अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम अस्थमा के ऊपर बात करेंगे। अस्थमा यानी कि दमा, ये वीडियो 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। पहले पार्ट में हम देखेंगे दमा क्या है, दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, तीसरे पार्ट में हम देखेंगे इसकी इलामात क्या हो सकती हैं, और चौथे पार्ट में आपको मैं इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में बताऊंगा। जबकि 5वें पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में रहते हुए इसका कैसे इलाज कर सकते हैं और इस मर्ज़ को कम से कम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दमा, जिसे तिब में अस्थमा के नाम से जाना जाता है, सांस की बीमारी है ये, जिसमें मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी, सांस लेने के दौरान खड़खड़ाहट की आवाज़ आना और सीने की जकड़न वगैरह जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस ना की जाए तो मरीज़ रफ्ता रफ्ता मौत के मुंह में भी चला जाता है। दमा के मर्ज़ का कोई मखसूस इलाज नहीं है, लेकिन बरवक्त तशख़ीस होने पर इससे मज़ीद बढ़ने से रोका जा सकता है। दमा का मर्ज़ लाहक होने की आम वजूहात, इलामात और एहतियाती तदाबीर के अलावा दमा के मर्ज़ से निजात के लिए घरेलू टोटके भी आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, जिन पर अमल करके आप इस मूजी और जानलेवा मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। दमा की वजूहात कुछ इस तरह से हैं। अमूमन दमा के मर्ज़ में मुब्तला होने की बड़ी वजह निज़ाम तनफ़ुस यानी सांस की नालियों की ख़राबी या फेफड़ों की नालियों का बारीक हो जाना कहा जाता है, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक इसके अलावा और कई वजूहात जैसे एलर्जी, सिगरेट नोशी, नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल, धूल मिट्टी और हवाई आलूदगी वगैरह हो सकती हैं। जबकि ये मर्ज़ किसी बीमारी जैसे दिल के मर्ज़, टॉन्सिस के बढ़ने, कब्ज़, बदहज़मी, डिप्रेशन की वजह और मुरूसी तौर पर भी लाहक हो सकता है। दमा की इलामात कुछ इस तरह की होती हैं। दमा के मर्ज़ की बड़ी इलामात खांसी का होना जो रात के वक्त शदीद हो जाती है। इसके अलावा सांस लेने में शदीद तकलीफ़, सांस का फूलना, सीने पर भारीपन महसूस होना, पेशाब की ज़्यादती, जिस्म में थकान और दौराने नींद बेचैनी वगैरह जैसी इलामात भी शामिल होती हैं। दमा के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों में एक वक्त में 1 या 2 इलामात, जबकि कुछ में बेक वक्त ज़्यादा इलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इलामात ज़ाहिर होने की सूरत में जल्द अज जल्द मुस्तनिद मुआलिज से रुजू किया जाए। दमा से बचाव की एहतियाती तदाबीर। दमा के मर्ज़ से बचाव के लिए चंद एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, जिनको अपना कर आप इस मर्ज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, बिस्तरों की चादरें, कंबल और तकियों के गुलाफों को जरासीम से महफूज रखने के लिए महीने में 2 से 3 मरतबा ज़रूर धोएं, और कोशिश करें कि मरीज़ के बेडरूम में कालीन या कारपेट वगैरह ना बिछाएं। इसके अलावा दूसरी एहतियाती तदाबीर ये है कि सिगरेट नोशी से इज्तनाब करें। इसके अलावा ऐसे लोगों के साथ ना बैठें जो सिगरेट नोशी कर रहे हों। अगर आप किसी और नशे के आदी हैं तो फ़ौरन इसको छोड़ दें। धूल मिट्टी, धुएँ और हवाई आलूदगी, मौसमी तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए भी ज़रूरी इक़दामात करें। खाने में बादी और रोगन की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देखने में आया है कि जो मरीज़ दूध और दही और चावल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनको ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। घर की सफाई सुथराई के लिए केमिकल्स या ब्लीच वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें, और कोशिश करें कि पालतू जानवर भी मरीज़ के कमरे में मौजूद फर्नीचर, बिस्तर और दीगर सामान से दूर रहें। वैसे तो डॉक्टर को चेक करवाने के साथ साथ आप ये घरेलू टोटके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दमा से निजात के लिए कुछ घरेलू टोटके आपको बताऊंगा। दमा के मर्ज़ के लिए चंद घरेलू टोटके, जिन पर अमल करके आप ना सिर्फ इस मूजी मर्ज़ को मज़ीद बढ़ने से रोक सकते हैं, बल्कि इससे मुकम्मल निजात भी हासिल कर सकते हैं। दमा से निजात के लिए पहला जो घरेलू टोटका है, होम रेमिडीज़, इसमें न सिर्फ दमा के मर्ज़ बल्कि पुरानी से पुरानी खांसी को भी जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। इस टोटके के लिए आपको मंदरजा झेल अज्जा की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास पेन और कागज़ है तो आप इसको लिख लें
نہیں تو اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ کو بار بار یہ آرام سے مل سکے۔ نمبر 1، پانی 1 کپ لے لیں، 250 ملی لیٹر لے لیں۔ ادرک 6 ماشے تقریباً 4 گرام بنے گی۔ کالی ہریڑ 6 ماشے تقریباً یہ بھی 4 گرام بنے گی۔ شہد یا شکر حسب ذائقہ لے لیں۔ پانی تو آپ کے گھر میں موجود ہے، ادرک آپ کو کسی سبزی کی دکان سے مل جائے گا، کالی ہریڑ آپ کو ملے گی پنسار کی شاپ سے، شہد یا شکر آپ کو کسی کریانہ کی شاپ سے، پرچون کی شاپ سے ایزیلی مل جائے گا۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے، ادرک اور کالی ہریڑ کو موٹا موٹا کوٹ کر 1 کپ پانی میں ابالیں، یہ قہوہ کی طرح بن جائے گا۔ اس میں حسب ذائقہ شہد یا چینی ملا کر دن میں کسی بھی وقت استعمال کریں، انشاءاللہ چند دن میں مرض میں افاقہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹا جائے تو وہ بھی ضرور فائدہ دے گا۔ دمہ سے بچاؤ کے لیے دوسرا ٹوٹکا ہے۔ اس گھریلو ٹوٹکے سے دمہ کے مرض کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹوٹکے کے لیے آپ کو مندرجہ ذیل اجزاء کی ضرورت ہوگی: کھجور 2 عدد، ملٹھی پاؤڈر آدھا چمچ، کسوری میتھی آدھا چمچ، پانی 1.5 کپ۔ کھجور کی گٹلی کو نکال کر گودا علیحدہ کر لیں۔ ملٹھی پاؤڈر، کسوری میتھی اور کھجور کا گودا 1.5 کپ پانی میں ڈال کر اتنا ابالیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے۔ اس محلول کے 2 چمچ دن میں 3 مرتبہ صبح، دوپہر اور شام نہار منہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند دن میں دمہ کے مرض سے مکمل نجات حاصل ہوگی یا اس میں ضرور تھوڑی بہتری آئے گی۔ دمہ سے نجات کے لیے ہمارا تیسرا ٹوٹکا بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ اس سے آپ کوئی بھی پرانی سے پرانی کھانسی اور دمہ کے مرض کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں۔ اس ٹوٹکے کے لیے آپ کو مندرجہ ذیل اجزاء کی ضرورت ہوگی: پیاز کا رس 1 پاؤ یعنی کہ تقریباً 250 ملی لیٹر، شہد 1 پاؤ یہ بھی 250 ملی لیٹر، میٹھا سوڈا 5 تولہ یعنی کہ 60 گرام۔ شہد، اس کو جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے، شہد، پیاز کا رس اور کھانے والا میٹھا سوڈا کسی برتن میں اچھی طرح ملا کر رکھ لیں۔ دن میں 2 مرتبہ صبح و شام کھانے کا چمچ استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند روز کے باقاعدہ استعمال سے دمہ جیسی موذی مرض اور دائمی کھانسی سے مکمل نجات حاصل ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھا دمہ اور استما سے ریلیٹڈ کچھ نالج بھری ویڈیو آپ کے لیے، اور اس کو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں، اس کا علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور آپ کو بتایا ہے۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کر لیں۔ چینل بھی اگر ہو سکے تو ہمارا سبسکرائب کر لیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔